हमारे जितने लेजेंडरी लोग हैं ना, जो जिनके नाम आप ले रहे हो, बहुत मुश्किल सी बात है कि बहुत कम बच्चों को इनके बारे में पता है। क्या इसका वजह टेक्नोलॉजी है या कुछ और? मैं आजकल कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बलोची अदब को फ़रोग़ हासिल हो। कराची का क्योंकि प्रोग्राम है और कराची दुनिया में बलोचों का सबसे बड़ा शहर है। मीडिया में हम लियारी को देखते हैं कि हर कोई लियारी में आके काम कर रहा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या वजह हो सकती है कि लियारी को इन्हीं एनजीओ ने मिसयूज़ किया या इसके बरअक्स कोई वजह है? अम्मा ने मुझे कहा कि वकील बनना है तुम्हें। मेरे ज़हन में बैठ गई और बन गए। फिर बाद में पता चला कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं था। मुझे तो आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे तो शायरी करनी थी, मुझे तो स्कल्पचर बनाने थे, मुझे तो गाने ही लिखने थे, गाने गाने थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर शो। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। बाय प्रोफेशन वो एज अ लॉयर काम कर रहे हैं और साथ ही वो पोइट हैं। उर्दू बलोची लैंग्वेज में उन्होंने काफ़ी सारी शायरी की हुई है और वो ऑथर भी हैं एक किताब के, सुकूत बोल पड़ा। और साथ ही वो आर्ट्स काउंसिल में एज अ इवेंट कोऑर्डिनेटर काम करते। तो मैं आपसे मिलवाते हैं वहीद नूर साहब से। वहीद नूर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माइन, आप खुश हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप अपनी स्टोरी हमें बताएं, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं। मेरी पैदाइश कराची की है, जैसे कि आप जानती हैं, लियारी की। मैंने 97 में एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद अपनी वकालत के प्रोफ़ेशन से वाबस्ता हुए। शेरो शायरी का शौक़ था शुरू से ही, ख़ास तौर पे मौसीकी का बहुत शौक़ था। गाने का, गाने लिखने का। मुख्तलिफ़ धुनों के ऊपर अपनी शायरियाँ लिख लेते थे, मशहूर धुनों पे। तो वकालत और शायरी इन दोनों का सफ़र साथ-साथ ही शुरू किया मैंने और ये अब तक चल रहा है। अब कितना अच्छा चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम। वैसे आप जो इस फील्ड में आए, शायरी की फील्ड में, ये एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की तरफ से है। बेशक। मतलब इसमें आप अपने चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हो अपनी शायरी के ज़रिए। तो आपका सफ़र ये कैसा रहा बीइंग अ पोएट? मैंने आपसे जैसे कहा कि शायरी जो होती है ना, इंसान के अंदर होती है। आप तो या शायर हैं या तो आप नहीं हैं, इसमें कोई दरमियानी चीज़ नहीं होती। तो मेरे सारे दोस्त यार मेरे शायर थे जो मेरे पास आते रहते थे, लेकिन मैं बाकायदा शायरी नहीं करता था, बाकायदा मुशायरों में पहले शिरकत नहीं करता था 90s तक, 95-4 तक। लेकिन जब ये लॉ किया, फिर एक तहरीक चली, इफ्तिखार चौधरी की लॉयर मूवमेंट थी। तो क्योंकि उन दिनों में कराची बार का इलेक्शन जीता हुआ था, मेरे पास ओहदा था, तो हम कभी लाहौर, कभी मुल्तान, कभी इस्लामाबाद, कभी सक्खर, तो ये मूवमेंट चलती थी जो कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी। तो इस दौरान मैं अपनी शायरियाँ सुनाता था जलसे में, जुलूसों में, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। तो दोस्तों ने कहा कि आप तो इतनी अच्छी और इनकलाबी शायरी करते हैं, तो आपको तो बाकायदा लिखना चाहिए और इसको पेन करना चाहिए अपनी शायरी को। फिर मैंने लोगों का रिस्पॉन्स देखा, फिर उसके बाद फिर मुख्तलिफ मुशायरों में शिरकत की। जब लोगों को अच्छा लगा, तो फिर चल रहा है सफ़र आज तक। बाय चॉइस आप इसमें आए, लाइक आपको लोगों की तरफ से दाद दाद मिली, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन अभी आज के दौर पे हम देखते हैं कि हम इतने अपने अदब को सेलिब्रेट नहीं करते। जो पहले का जनरेशन था वो अपने अदब को, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को बहुत हाईलाइट करता था। तो अभी आप कैसे देखते हैं हमारे यूथ को कि वो इस शायरी की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, वो अदब से कितने जुड़े हुए हैं? किसी का शेर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ करें शायरी नए बच्चे, मैं चाहता हूँ करें शायरी नए बच्चे, नए हों लब तो सुखन भी नया निकलता है। तो मैं चाहता हूँ कि वाक़ई कि नए लोग आएँ सामने, और लोग आ रहे हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मयार पे आप बात कर सकती हैं। हमारे पास अब वो मयार पहले वाला नहीं रहा, जबकि कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं, इवन हमारे अपने लियारी में भी हो रहे हैं। लियारी एक ज़माने में बड़ा ज़रख़ेज़, मतलब ज़हन रखने वाले लोगों का इलाका कहलाता था, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लियारी तो बाँझ हो ही नहीं सकता। तो मगर ये है कि थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो अपने असलाफ़ से सीखें, उनके काम से। रहीम बख्श आज़ाद ने क्या काम किया है, लाला लाल बख्श हिंद क्या शख्सियत हैं, उनके बारे में मालूमात लें। यूसुफ़ नस्कंदी ने क्या किया है। तो हमारे पास अगर आज रमज़ान बलोच हैं या वाहिद कॉमरेड हैं और दीगर लोग हैं, ये काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी एक इज़्ज़त, अपनी एक शनाख्त कायम की हुई है। इन्हीं से इंस्पिरेशन लें। हमारे पास बहुत लोग हैं, आप उनसे सीखें। देखिए, टेक्नोलॉजी क्या इसका सबब बन सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि
अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं वो सिर्फ टेक्नोलॉजी एरा है। लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनमें चीज़ें डाल रहे हैं। वो शायरी की तरफ नहीं आ रहे, वो अदब की तरफ नहीं आ रहे। जैसे हमारे जितने लेजेंडरी लोग हैं ना, जो जिनके नाम आप ले रहे हो, बहुत मुश्किल सी बात है कि बहुत कम बच्चों को इनके बारे में पता है। क्या इसका वजह टेक्नोलॉजी है या कुछ और? मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है, इसके मतलब मस्बत पहलू बहुत ज़्यादा हैं, मनफी भी हो सकते हैं और हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत सहूलत दी है। मिसाल में अगर आपको शायरी का शौक़ है, आप चाहती हैं कि आपकी शायरी पढ़ी जाए। पहले हम जो शायरी लिखते थे तो उसको अखबारों में बेचते थे, किसी रिसाले में देते थे, रिसाले के एडिटर की मर्ज़ी होती थी वो छापे कि ना छापे। अब आपको सोशल मीडिया मिल गया है, आपको किसी एडिटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आगे शायरी लिखिए, अपना कलाम पोस्ट कर दें, आपको उसी वक्त रिएक्शन सामने आ जाएगा कि ये अच्छा है या ख़राब है। तनकीद वाले तनकीद करेंगे, जहाँ गुंजाइश उसमें निकलती है, अच्छा है तो उसकी तारीफ़ होगी, आपको खुद पता चल जाएगा। आपकी सलाहियतों को जांचने का एक पैमाना है फेसबुक, सोशल, ट्विटर वगैरह, तो मैं समझता हूँ बड़ी आसानियाँ पैदा की है उसने, और ये अच्छा सिलसिला है। बीइंग अ बलोच, आप लियारी से बिलोंग करते हो, आप बलोच हो, लेकिन अदब में नाम आपने उर्दू अदब में बहुत नाम कमाया है, आप उनसे कनेक्ट हो। तो कैसा रहा ये सफ़र? बिकॉज़ बाज़ औक़ात हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि वहाँ पे बाइसनेस बहुत ज़्यादा है, उर्दू अदब के लोग बलोचों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं देते। तो आपका सफ़र कैसे रहा? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यही मैं भी सुनता आ रहा था कि ये बड़ा यहाँ पे ताज्जुब है, एक मख़सूस कम्युनिटी है जो कराची में रहती है, उर्दू बोलती है, वो बाकी लोगों को मौके नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ और दिल से बताऊँ कि मैंने ऐसा कभी और कहीं पे भी महसूस नहीं किया। मुझे इन्हीं लोगों ने और इसके अलावा दूसरे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई दी, बहुत ज़्यादा मौक़े दिए। मेरे ज़ाती तजुर्बा ये कहता है कि मैंने ये चीज़ नहीं देखी। मेरे को कोई कभी रुकावट पैदा मेरे रास्ते में नहीं आई। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आपके मतलब कलाम में ये मसला है, आपकी ज़बान में ये मसला है, बल्कि हमेशा मेरी इस्लाह भी की है, मुझे समझाया और मुझे बाकायदा कबूल किया है। मुझे कराची शहर ने बहुत इज़्ज़त दी है, मुझे पाकिस्तान ने बहुत इज़्ज़त दी है। बलोच कम्युनिटी से क्या हाँ, इफ़ेक्ट बलूच आया है? कम्युनिटी पे मैं आ रहा हूँ। बलूच हाँ। लोगों का थोड़ा सा एतराज़ात थे कि आप एक बलूच होते हुए उर्दू ज़बान की खिदमत कर रहे हैं। आपके नाना बलूची के शायर थे, किसी ने कहा, तो आप जो है अपने नाना की तरह बलूची में शायरी नहीं करते हैं। अब देखें, वो दौर और इस दौर में एक फ़र्क है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे ना कोई बलूची अखबार मिलता है, ना रिसाले आते थे, ना कुछ थे। हमने बलूची कभी पढ़ी ही नहीं। बलूची पढ़त का सिलसिला मैंने अभी पिछले 7-8 सालों में शुरू किया है बाकायदा। इससे पहले मैं बलूची पढ़ते, हाँ, गाने सुनते थे हम नूरुल को सुनते थे, उस्ताद सत्तार को सुनते थे और बड़े-बड़े शायरों से इसी हवाले से आशनाई हासिल हुई, किताबें हम तक पहुँचती नहीं थी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहा है, हमारे पे लोगों को एतराज़ रहा है, लेकिन मैंने अब कोशिश करता हूँ कि बलूची में भी लिखूँ और मैं लिख रहा हूँ और कुछ-कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। आपकी किताब आई सुकूत बोल पड़ा, 2017 17 की में। बात है। हाँ। इसके बाद आपकी कोई किताब नहीं आई मंज़िल आम पे जो आप काम कर रहे हो, तो उसमें क्या लेकर आ? चलें, मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ, मैं दूसरी किताब मेरी एक्सपेक्टेड है कि शायद दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी में मेरी दूसरी उर्दू शायरी की किताब है, उसका नाम है जश्न मनाते सन्नाटे। मतलब न्यू ईयर गिफ्ट है हमारे न्यू ईयर लिए। गिफ्ट समझ लें आप बहुत इसे, ज़बरदस्त, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए कि आपके पास जितना मेरी नॉलेज है, किताब बिल्कुल वो तैयार है। आपको किताब के ज़रिए आप लेकर आएँ, ताकि आपके बाद नहीं, भी वो इसके अलावा चीज़ों भी को 2 हम। किताबें और मेरी चल रही हैं, नस्र में हैं वो। एक है सब कुछ आँखों देखा है, वाह! वो मेरी लाइफ़ स्टोरी है, जो मेरे साथ जो मैंने देखा ज़िंदगी भर, जो मैंने महसूस किया, कुछ लोगों के ख़ाके हैं उसमें। एक वो किताब आ रही है और एक नॉवेल भी लिख रहा हूँ मैं, उस पे भी काम हो रहा है। ज़बरदस्त, बहुत हमें तो हाँ, इंतज़ार, बेहद इंतज़ार रहेगा कि आपकी किताबों को हम पढ़ें, क्योंकि सुकूत बोल पड़ा मेरे पास अभी भी है और उसमें जो शायरी आपकी है, मतलब वो जो जिस तरह आपने बयान किया है, वो डेफ़िनेटली आपने आपके दिल से आया है और आपके नई किताबों के बारे में हम वेट करेंगे। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल था आपसे, क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़े-बड़े इवेंट में मिलती हूँ। लाइक इट्स अ फैमिली कनेक्शन, मैं आपको जानती हूँ, आपके शायरी को फ़ॉलो कर रही हूँ, आपके अदब के बारे में मुझे आपके बारे में पता है। लेकिन कराची में से जब केएलएफ का नाम आता है, अदब फेस्टिवल का नाम आता है, उर्दू कॉन्फ्रेंस की बात आती है, उसमें एक शख्स वहीद नूर नज़र आता है जो एक्टिवली नज़र आता है। क्या उनकी तरफ से आपको कोई प्रेशर आया? क्योंकि आपको मैंने देखा है कि आप हर में बलोची सेगमेंट या लियारी के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें आप डालते रहते हो। क्या उन प्रोग्राम में आप पे कोई प्रेशर है क्या उनकी वजह से, या किस तरह से वो जर्नी आप आगे लेकर आए? मैं आपको बताऊँ, जब ये इवेंट्स होते हैं, तो ये इससे पहले मीटिंग्स होती हैं, वो बातें होती हैं कि हम क्या-क्या सेशन रख रहे हैं, आप कौन-सा सेशन करना चाहते हो? तो मुझे कहा जाता है कि आप 2-3 सेशन बताइए कि किस पे आप प्रोग्राम करना चाहते हो। तो मैं उन्हें बता देता हूँ।
और मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि उर्दू के हवाले से और बाकी ज़बानों के हवाले से बहुत सारे सेशन होते हैं, तो मैं आजकल कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बलोची अदब को फ़रोग़ हासिल हो। कराची का क्योंकि प्रोग्राम है और कराची दुनिया में बलोचों का सबसे बड़ा शहर है। ग्वादर नहीं है, क्वेटा नहीं है, ज़ायदान नहीं है, चाबार नहीं है, कराची। कराची में इस वक़्त जो आबादी है बलूची वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और यही लोग आते हैं इन फेस्टिवल्स में। केएलएफ में आप देखें तो बलोचों की बड़ी तादाद आती है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आती है, तो उनके लिए दिलचस्पी का सामान पैदा करना, मैंने उनसे कहा आपके लिए फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी दिलचस्पी का भी सामान पैदा करें। तो फिर एक सिलसिला हमने शुरू किया और यकीनन ये उनकी अपनी भी ख़्वाहिश थी कि ये सब हुआ, सिर्फ़ मेरे चाहने से नहीं होता। अगर अहमद शाह साहब नहीं चाहते तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो अहमद शाह साहब के बड़े एफ़र्ट्स हैं इसमें, या केएलएफ के जो है हमारे राहिला बक़ाई साहिबा हैं और ये उनके जो चौधरी साहब हैं, तो वो बाकायदा मतलब दिलचस्पी लेते हैं इन चीज़ों में कि हम इस अदब को भी, जो पाकिस्तान की दीगर मकामी ज़बानें हैं उनको फ़रोग़ हासिल दे हो, उसकी तरोीज हो, तो हम काम करते हैं। इस सिलसिले में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कभी बलूची मुशायरा रखते हैं, कभी किसी बड़ी अदबी शख्सियत को बुला के उसका इंटरव्यू करते हैं। उसके साथ-साथ पिछले 4-5 साल से हम बलूची किताबों को भी अवार्ड देते हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल जो करती है उसमें भी, और कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो ऑक्सफोर्ड वाले करते हैं उसमें भी। और ये सिलसिला चल रहा है, मैं आज हूँ, कल मैं शायद बिल्कुल, ना नहीं रहूँ, आप मगर हैं ये हमारे सिलसिला साथ। चलता रहेगा। बिल्कुल, लियारी को कैसे देखते हैं आप? पहले की लियारी को और अभी के लियारी को, क्या मेजर फ़र्क आया है? फ़र्क तो आया है, सच्ची बात बताऊँ फ़र्क आ गया है। पहले वाले लोगों में एक जो ख़ास बात हुआ करती थी, पहले का जो लियारी था बड़ा खुला-डुला लियारी था। आप मुझे आपसे कोई गिला था, आपको मुझसे कोई शिकवा था तो हम खुल के बात करते थे। अब पता नहीं एक नई नस्ल आ गई है, नई पौध ऐसी आ गई है, वो अपनी बातें दिल में रखती है और वो उस तरह खुल के सामने नहीं आती। काम भी करते हैं, मगर वो काम सतही सुपरफिशियली काम होता है जो कि दूर पर असर नहीं रखता। मतलब जिस तरीके से हमारे असलाफ़ ने लियारी में काम किया, लियारी का जो माहौल था, गबोल पार्क के बाहर बैठे हुए हैं लोग, बैठे हैं खेल रहे हैं, ताश के लगे हुए हैं, पत्ते पे बैठे हैं खेल रहे हैं, फुटबॉल का मैच चल रहा है, यहाँ पे सीख कबाब बिक रहे हैं, यहाँ पे फालूदे वाले खड़े हुए हैं, एक रौनक, एक माहौल। माँओं के हाथ में बच्चे हैं, वो शादियों में रात को जा रहे हैं 2-2 ढाई-ढाई बजे तक। हम खुद छोटे थे, माँ के साथ जाते थे शादियों में, बहनों के साथ जाते थे। शरीफा सौती गा रही हैं, ज़ुलेखा कोयल गा रही हैं। अब ये माहौल नहीं रहा लियारी में। अब लियारी भी ऐसा लगता है कि बस फ़ास्ट हो गया है, और कुछ ऐसे लोग हैं, नए लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनके हाथ में चला गया है। पुराने लोगों में से एक रमज़ान साहब हैं, अगर मैं कहूँ कि रमज़ान साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, वाहिद कॉमरेड साहब काम कर रहे हैं, या आबिद बरोही साहब भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, असगर अली आज़क साहब हैं, एक्टिव रहते हैं। नौजवानों में अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि असगर लाल हैं, हानी हैं, आप हैं, सानी सैयद हैं, ये सब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हासिल बलोच हैं। ये लोग मतलब एक बेहतरीन टीम है और बहुत अच्छा काम लियारी में कर रहे हैं। मुझे इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, हम जो लियारी का जब नाम आता है ना, तो हमारे माइंड में डिफरेंट एनजीओज़ के नाम आते हैं, क्योंकि लियारी को कैसे पोर्ट्रेट किया गया। मीडिया में हम लियारी को देखते हैं कि हर कोई लियारी में आके काम कर रहा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या वजह हो सकती है कि लियारी को इन्हीं एनजीओ ने मिसयूज़ किया, या इसके बरअक्स कोई वजह है? देखो, एनजीओज़ का अपना एक फ़ॉर्मूला होता है, उनके काम करने का अपना एक तरीका होता है। उनको बहुत सारी फ़ाइलों का पेट भरना होता है, उनका काम शायद असल काम नहीं होता, जो करने वाला काम होता है। वो फ़ाइलों के भी पेट भरते हैं, वो थोड़ा सुपरफिशियली चीज़ों को पेश कर देते हैं। यही तो मसला है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें चाहिए कोई ऐसा काम करें, जिसके असरात आने वाली नस्लों तक आएँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मैं हूँ, मैं कल नहीं रहूँगा, तो एक बुकों को, जो बलूची किताबों के अवार्ड का सिलसिला है, अब वो एक फ़ायदा देगा बाद वाली हाँ, नस्लों चेन को, बन गया है एक ना एक। चेन बन जाएगा। आर्ट्स काउंसिल में बलूची इवेंट होता है या केएलएफ में होता है, तो अब वो होता रहेगा। ऐसे काम होने चाहिए जिसको आगे भी जाके लोगों को, हमारे लोगों को फ़ायदा दें, तो उस पे काम नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि लियारी में एजुकेशन पे जितना ज़्यादा काम हो, जिस तरह आप कर रही हैं, आपकी तरह दूसरे लोग भी इस पे काम करें और आपको भी ताकत दें, आपको हाथ मज़बूत करें, और एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी, शऊर में उतना इज़ाफ़ा होगा। शऊर में इज़ाफ़ा होगा तो हम तरक्की करेंगे, और शऊर जो है शहर से जाता है बिल्कुल, गाँव, देहात, गली-कूचों बिल्कुल। में। तो कराची शहर है, यहाँ का शऊर इंशाअल्लाह बलूचिस्तान से लेकर के आगे तक जाएगा। लेकिन मैं मतलब एक चीज़ नोट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ चीज़ों को। मेरा ताल्लुक तो अदबी घराने से, मुझे हमारे लेजेंडरी लोगों के बारे में पता है, क्योंकि बाबा अगर मैं डिस्कस करते हैं। लेकिन लियारी के बच्चों की अगर मैं बात कहूँ, तो
क्यों ना हम अपने लेजेंडरी लोगों को सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि उर्दू अदब में हम देखें, वहाँ में जो बच्चे हैं वो अपने अदब को, अपने लिटरेचर को ज़िंदा रखते हैं। इवन यूथ की मैं बात कर रही हूँ, तो लियारी इस चीज़ से महरूम क्यों है? किन वजूहात की वजह से? क्या वो बच्चे अपने लेजेंडरी लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? किसी हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मतलब हमने मुबारक काज़ी पे प्रोग्राम किया ना, हमारे लेजेंड तो वो ज़िंदा थे, हमने प्रोग्राम किया। ऐसा नहीं कि हम मुर्दा परस्त कौम हैं, वो ज़िंदा थे, हमने एक प्रोग्राम किया। मैं नहीं समझता कि कराची में इससे बड़ा कोई प्रोग्राम आज तक मुबारक काज़ी का कहीं पे भी हुआ हो, जो हमने किया था आर्ट्स काउंसिल में सिचकान वालों के साथ मिल कर के। इसके अलावा हम अपने बड़े मशाहिर हैं, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं बलूची अदब के या दूसरे, हम उनके साथ बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मगर नौजवान नस्ल चाहते हैं वो पुराने व्लॉगर को बुला के उसके साथ बैठ के बातें कर लें। मतलब वो उनकी अपनी तरजीहात हैं। मैं कहता हूँ कि पहले अपने लोगों को देखें कि वो हमारे अपने पास लोग मौजूद हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनसे सीखें, उनसे आप रास्ता लें। लेकिन इनकी तरजीहात बदल गई हैं, इसीलिए मामला थोड़े पीछे चल गए हैं। तो क्या स्ट्रेटजीज़ हमें अप्लाई करनी चाहिए? क्योंकि हम अपने अदब को तो मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमारे हाथ से चला जाए, हम अपने लोगों को ज़वाल नहीं कर सकते। तो ऐसी आगे क्या स्ट्रेटजीज़ करनी चाहिए हमें, जिससे हमारा अदब भी ज़िंदा रहे? जो लोगों ने काम किया, हकीकत में उन लोगों को काम किया, उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। कर रहे हैं काम। अवामी अदबी संगत जिस तरह बैठती है, हर महीने नशिस्त होती है नूर मोहम्मद शेख की सरबराही में। नूर मोहम्मद शेख हमारा एक बहुत मोहतरम नाम है, लियारी से उनका ताल्लुक़ है, मेरे उस्ताद हैं, मेंटोर हैं हमारे। ईसा बलोच हैं, हम सब बैठते हैं, तो हर महीने ये मीटिंग होती है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की मीटिंग, अदबी तनकीदी नशिस्तें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर माहिन कहती है कि मैंने ये कुछ लिखा है, 4 अगर अदीब बैठे हैं उसको पढ़ें और माहिन को बताएं कि इसमें कहाँ पे गलती है, ये चीज़ कैसे बेहतर हो सकती है। तो मतलब उसकी तज़हीक नहीं करें, आप उसकी हाँ। हौसला अफ़ज़ाई करें, उसको बताएं कि वाक़ई ये बहुत अच्छा है, मगर ये बट ये चीज़ सही बहुत नहीं कम है। मिलता है, सॉरी मैं आपकी हाँ, बात काट रही हूँ, लेकिन हाँ, बहुत जब एक नए बच्चे आते हैं ना, क्योंकि हाँ। मैं अपने स्टूडेंट्स की आपको एग्जांपल्स तो मैं भी बताऊं आपकी बात कि करता हूँ ना यहाँ पे, हाँ, कि बच्चे भी तो माइंड कर जाते हैं ना आजकल, कि आप हाँ उनको बोलें कि ये एग्जैक्टली, चीज़ आपने ठीक नहीं लिखी, उन्हें आप मुझे तनकीद कर रहे हो, आप क्या दोनों पता तरफ आपको। से आता है ये मसला प्रेशर। है, आजकल हाँ। के बच्चों में भी थोड़ा बर्दाश्त नहीं है। हम्म। तो ये चीज़ है। और बड़े भी यही सोचते हैं इसको बुरा लगेगा इसलिए मैं नहीं बोलता, वो तारीफ़ करके जान छुड़ा लेते हैं। हाँ, तो उससे क्या होती है, उससे लर्निंग नहीं होती, हाँ, लर्निंग जो नहीं उससे होती। जो काम चल रहा है। बिल्कुल यही बात है। मुझे ये मतलब मेरे दिल में ही सवाल है, लाइक इससे तो मैं अपने बाबा से भी पूछती हूँ, तो मैं आज आपसे इसके बारे में पूछूंगी कि हमारे में जो कम्युनिकेशन गैप है वो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? लाइक जो अदबी लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, जो लोग लियारी में एक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर कोई गबोल पार्क की तरफ कर रहा है या कोई चकीवाड़ा की तरफ कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे काम हो रहा है, तो वो कम्युनिकेशन गैप क्यों ख़त्म नहीं होता? मुझे लगता है बाकी कौमों की तरह हमारे साथ भी एक मसला है, हम अपने लोगों को आगे जाते हुए नहीं देख सकते। अगर वाहिद कॉमरेड एक काम कर रहा होता है तो 4 बंदे उसके पीछे जो है बातें करना शुरू कर देते हैं। ये तो काम जो कर रहा है, इसको तो यहाँ से पैसा मिला है, इसको यहाँ से फंडिंग मिली है। मतलब मिसाल दे रहा हूँ वाहिद की, कोई भी हो सकता है, परवीन नाज़ हो या वहीद नूर हो, कोई भी हो। हम अपने लोगों को काम करते हुए नहीं देख सकते। आपको बुलाया जाए, आपको बिठाया जाए, उस प्रोग्राम में इज़्ज़त दी जाए तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जिस प्रोग्राम में आपको मेरे को नहीं बुलाया जाए, आपसे राब्ता नहीं किया जाए, तो वो प्रोग्राम, वो नशिस्तें बेकार होती हैं। हालांकि वो प्रोग्राम जो जबकि वो भी हो, बहुत अच्छे जितना होते हैं। काम कर बहुत रहा है अच्छे-अच्छे उसमें। प्रोग्राम हमारे दोस्त करते हैं। बहुत हाँ। अच्छे-अच्छे प्रोग्राम करते हैं। मगर ये है कि हम आपस में एक-दूसरे की टाँगें खींचने में लगे रहते हैं। देखिए, आपका जो ये वजह है। प्रोफ़ेशन है, एज़ अ लॉयर आप काम करते हो तो बहुत डिफ़रेंट है। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें मतलब एक पेशेंस, एक कामनेस, तो दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हो? क्योंकि एज़ अ लॉयर होके आपको स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी जो देखते हैं हम लॉयर्स की, तो कैसे आपने मैनेज किया दोनों को? मैं मेरी वालदा चाहती थी कि मैं वकालत करूँ, क्योंकि अच्छा। हम जो है लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदारी थी, केस मामलात बहुत होते थे। अब्बा, मेरी उम्र 3 साल थी जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। तो मतलब आप ये कहें कि मुझे अपने वालिद साहब की शक्ल भी याद नहीं है कि वो कैसे, वो तस्वीर भी कोई नहीं है उनकी हमारे पास, उस ज़माने के हिसाब से देखा जाए। तो अम्मा ने मुझे कहा कि वकील बनना है तुम्हें। मेरे ज़हन में बैठ गई और बन गए। फिर बाद में पता चला कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं था। मुझे तो आर्टिस्ट आदमी हूँ, मुझे तो शायरी करनी थी, मुझे तो स्कल्पचर बनाने थे, मुझे तो गाने ही लिखने थे, गाने गाने थे। लेकिन बहरहाल फिर मैंने वकालत के शोबे को भी मज़लूम ज़िंदगी की वकालत बना दिया। अच्छा। पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी की। बिल्कुल। कोशिश ये की कि मेरी ज़ात से किसी को कुछ फ़ायदा हो तो वो ज़रूर हो। और मैं वकालत भी बहुत सेलेक्टिव केस करता हूँ आजकल। किसी की ज़रूरत हो, कोई मजबूर हो तो मैं उसका काम करता हूँ। मैं पैसे के लिए वकालत नहीं करता। अभी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? जो पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी में क्या बड़ा चेंज आया आपकी लाइफ़ में? नहीं, पहले की ज़िंदगी बड़ी बेपरवाह ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। अभी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, मसले-मसाइल बहुत हैं।
बहरहाल अच्छी है ज़िंदगी, मैं मुतमईन हूँ, कोई गिल्ट नहीं है। हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग़ नदामत। तो अपना काम कर रहे हैं अपने हिस्से का, कुछ ख़ार कम कर गए गुज़रे जिधर से हम, ये चल रहा बेशक, है। ज़बरदस्त। मतलब अभी जो हम देख रहे हैं, जो माशरा हम बना रहे हैं, लाइक एक उर्दू कम्युनिटी का माशरा है, एक बलोच कम्युनिटी का माशरा है। अभी मैंने देखा कि गिलगित में बहुत फेस्टिवल हो रहे हैं, स्कर्दूट में हो रहे हैं, नॉर्थ पाकिस्तान में हो रहे हैं, सिंध में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या इनमें यूनिटी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि हम में तनकीदें बहुत की जाती है। अभी भी हम अपनी बलोच कम्युनिटी को देखें तो हम जब उर्दू मीडियम पे काम कर रहे हैं या डिफरेंट मीडियम पे काम कर रहे हैं, तो उस तनकीद को जो बच्चे हैं, मैं अपने लिए तो ये सवाल नहीं पूछ रही, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसे करें? क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास एक अस्सू नाम का एक लड़का आया था, तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि माहिन, जैसे मुझे मेरे लैंग्वेज से जज किया गया, अगर मैं उर्दू बोलता हूँ तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में बलोची का तर्ज आ जाता है, मुझे टैब्लो व थिएटर में लेते नहीं है। तो ये कैसे चेंजेस हो सकती है? मतलब मैं समझता हूँ कि ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आबिदा परवीन जब गाती हैं, तो एक सिंधी एक्सेंट नज़र आता है और वही मैं समझता हूँ उनकी खूबसूरती है। मतलब नहीं, मेरा ये था कि कनेक्शन कैसे स्ट्रांग बने, क्योंकि उस बच्चे के सवाल से मुझे ये चीज़ें खुद फेस करनी पड़ी कि हम जब काम करने जाते हैं तो हमें बकायदा कहा जाता है कि आप ये बलोची पशका नहीं पहन कर आए। बहुत जगहों पे कहा जाता है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों और कैसे ला सकते हैं, क्योंकि लियारी में तो ऑलरेडी काम हो रहा है, बस इसको कैसे उस तरह से हाईलाइट किया जाए? क्योंकि एक वहीद नूर है जो उर्दू मीडियम के साथ कनेक्ट है, और तो लोग इतने हाइलाइटेड होकर नज़र नहीं आते ना। तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप? इसमें यही करना मैं कह सकता हूँ कि जितने भी बड़े-बड़े इवेंट होते हैं, मिसाल ग्वादर वाले बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। हमारे लियारी वाले भी पिछले दिनों दोस्तों ने लियारी लिटरेचर फेस्टिवल किया, और या कोई और प्रोग्राम होते हैं जो लियारी बेस्ड हो या बलोच बेस्ड होते हैं। उनको चाहिए कि नौजवानों को मौका दें, उन पे कदगन नहीं लगाएँ, उनको खुलकर उनका बात करने दें। वो क्या पहन रही हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो उस पे ऐतराज़ नहीं करें। वो जिस किस्म की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस किस्म की सोच रखते हैं, उसी सोच के साथ, उसी प्योरिटी के साथ उनको जगह दें। आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात देखें अपने मुल्क की बारे में, पाकिस्तान की बात करें, इसमें हम कोई किसी कल्चर, किसी कास्ट कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लिटरेचर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लाइब्रेरीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। लियारी में स्ट्रीट लाइब्रेरी बना, जो कि चला ही नहीं। सही। डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, एक और लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे जाते नहीं हैं। सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल पाकिस्तान का मसला है। तो गवर्नमेंट इसमें काम क्यों नहीं कर रही? इवन जिन कौमों के पास लिटरेचर नहीं हो, जिनके पास अदब नहीं हो, वो कौमें तो कामयाब नहीं हो सकती, और बिल्कुल। हमारा अदब तो जा रहा है। बिल्कुल। इवेंट तो हो रहे हैं, मैं मानती हूँ कि केएलएफ हो गया बड़ा, अदब फेस्टिवल हो रहा है, उर्दू फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन इवेंट के बाद वो लोग तो गायब हो जाते हैं। एक मखसूस कम्युनिटी है जो किताबें पढ़ती है, एक मखसूस लोग हैं जो किताबें लिख रहे हैं, वही फेस नज़र आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो मखसूस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हो, उनका भी तो बहुत बड़ा काम है ना। आप उनको साइड पे तो नहीं कर सकते। अब इफ्तिखार आरिफ अगर हर साल प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो आज एक सीनियर तरीन शायर है, उनका भी एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक जगह बनती है। अगर अनवर शऊर आज भी आते हैं, प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, तो बिल्कुल उनके आने से प्रोग्राम का वक़ार बढ़ता है। तो ये सीनियर्स का होना एक ब्लेसिंग है। इसके साथ-साथ नए लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस हवाले से काम कम किया जाता है। इन नए लोगों में कौन होने चाहिए? ये पर्ची वाले नहीं होने चाहिए, ये सिफ़ारशी नहीं होने चाहिए, ये बासलाहियत होने चाहिए। अगर ये आप बासलाहियत नए लोगों को मुतारिफ़ कराएँगे, आप देखें आपको नई सोच सामने नज़र आएगी। और वो जो गैप है, वो गैप ख़त्म हो जाएगा, जिसकी आप बात कर रही हैं। लाइब्रेरीज़ भी तो लाइब्रेरीज़ बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हाँ, हमने कोई एक्टिव नहीं है ये ना हम पीले लाइब्रेरीज़। स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं। हाँ, ये पीले स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता था आपको भी पता है, पता नहीं आपको पता है, आपको पता नहीं, आपके अब्बा को ज़रूर पता होगा। तो हमारे लिए हमारी दरसगाह जो है लाइब्रेरीज़ रही हैं, हमारी दरसगाह जो है सिनेमा रही है। हमने फ़िल्मों से सीखा है, आर्ट फ़िल्मों से, ख़ास तौर पे पैरेलल सिनेमा से, कि भई ये कहानी क्या होती है, दुनिया में क्या हो रहा है। फ़िल्मों ने और लाइब्रेरीज़ ने हमको इल्म दिया, हमें शऊर दिया, हमें आगाही दी। लाइब्रेरी हर इलाके में, मैं कहता हूँ 1 नहीं 4 होनी चाहिए। हर मोहल्ले में होनी चाहिए लाइब्रेरी, और इस पे काम होना चाहिए। और ये हमारी हुकूमत की तरजीहात में नहीं है, हमारी रियासत की तरजीहात में नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। ये सवाल तो हमें हर जगह, हर प्रोग्राम में, हर शख्स के साथ करना चाहिए। मुझे ये लगता है, क्या रियासत डरती है इस बात पे, अगर वो लाइब्रेरीज़ को आम करें, किताबें हर बच्चे के हाथ में दें?
किताबें हासिल करना किसी के लिए आज कोई दुश्वार मसला नहीं है। आप इंटरनेट पे जाएँ, आपको हर मवाद मिल जाएगा। लेकिन अंकल आप हाँ। ये बात नहीं समझ रहे, इंटरनेट से तो मवाद मिल जाएगा, हाँ। लेकिन एक जो माहौल मिलता है ना, जैसे एक लाइब्रेरी का बिल्कुल सही बात है। एक सारे सर्कल अखबार आप पढ़े कर हुए रहे हैं, हो, किताबें पढ़ी हुई वहाँ पे हैं, आप आपको सुकून से आपके बैठ के लाइक पढ़ लें। माइंडेड लोग मिल रहे सही हैं, है। आपने डिस्कस कर लिया। अब जो मैं घर पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो तो मेरे इंटरेस्ट भी है, मैंने अभी पढ़ लिया, बाद में पढ़ लिया। जब हम लाइब्रेरीज़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पे हमें लाइक माइंडेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं, लेकिन अभी हमारे पास डिस्कस करने के लिए इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं। क्या रियासत इस बात पे डरती है कि अगर हम लाइब्रेरीज़ को आम करें? अगर लियारी की मैं बात करूँ, लियारी में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी बना, जिसने भी बनाया, जिसने भी जो भी किया, लेकिन वो चला नहीं। तो इसके भी वजूहात हो सकते हैं ना कि अगर हर बच्चे के हाथ में डेली वो स्टडी सर्कल कर रहा है, डेली उसको अपने राइट्स के बारे में पता है, उसको मुआशी मसले के बारे में पता है, क्या मेबी ये वजूहात हो सकती है? हो सकता है ऐसा भी हो। हमारे यहाँ अभी स्ट्रीट लाइब्रेरी का आपने ज़िक्र किया, कमिश्नर कराची साहब ने बनाया था। उसका क्या हाल किया लोगों ने? हाँ, जो वहाँ फेसबुक पे पे बैठ के क्या कितना हाल किया? स्टार्टिंग में कितना हाँ, हाइप हाँ। पे था। लाइब्रेरीज़ मेंटेन भी तो रखनी चाहिए ना। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ को मेंटेन नहीं रखा जाता। एक बार कभी-कभी कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं मलीर में बना दी, लियारी में बना दी, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया। कुछ लोगों को हायर करके उसकी मतलब हिफाज़त के लिए रखना चाहिए, सफाई-सुथराई के लिए रखना चाहिए, कोई चोरी नहीं हो, क्योंकि मंशियात फ़रोश होते हैं, मंशियात नहीं होते हैं, वो बुक्स चोरी कर जाते हैं, वो शेल्फ़ निकाल के ले जाते हैं। तो लाइब्रेरी कल्चर, और जो हमारी पुरानी लाइब्रेरीज़ थी, वो भी मुल्ला फ़ाज़िल वाली ख़त्म कर दी गई, वो सारी ख़त्म कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लियारी में 2-4 ऐसी बड़ी लाइब्रेरीज़ हों, जहाँ लाइक माइंडेड लोग, जैसे कि आपने फरमाया, वो बैठें। जब मैं कोई इंटेलेक्चुअल लोग हैं। किताब पढ़ूँ वहाँ पे, आप एक किताब पढ़ें वहाँ पे, फिर हम बैठ के अपनी किताब और आपकी किताब पे डिस्कस करें कि आपकी किताब क्या कह रही है, मैंने आज कौन-सी किताब पढ़ी, उसका मुद्दा क्या था, उसका जो है मोटिव क्या था उस किताब में। तो इससे ये है कि शऊर बढ़ता है, ख़यालात शेयर होते हैं। तो लाइब्रेरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है। या मतलब मुझे, जैसे हमारा एक लॉ है, मास्लो लॉ, जो कहता है कि इंसान की अगर नीड्स पूरी नहीं हो तो वो विश पे नहीं जा सकता। मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं हमें दो वक्त की रोटी के लिए ही लोगों को इतना तंग किया जाता है कि लोग इस साइड पे आना नहीं चाहते। मतलब हुँ। बहुत मखसूस जी, ये भी बच्चे एक हैं। वजह है, माशी मसले भी लोगों के बढ़ गए हैं। लोगों को जो है महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो शायद लोगों के पास अब नीड्स नहीं है ना। आप पढ़ेंगे उस वक़्त, आप जब आप ज़हनी तौर पे सुकून में होंगे, आपके पास आराम का वक़्त होगा, तब आप किताब खोलेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन आप डिप्रेशन में हैं कि सुबह मुझे ये भी करना है, सुबह मुझे इस चीज़ का बंदोबस्त करना है। तो इस डिप्रेशन ने जो है ना, पाकिस्तानियों के बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या लगता है आपको कि अगले 5 साल में किस मकाम पे हम होंगे अभी के सिचुएशन को देख के? देखिए, मैं तो एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। मैं तो हमेशा यही कोशिश कि अच्छा, मुझे तो उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा। आसार बेहतरी के नहीं, दूर तक नहीं, उम्मीद फिर भी रख के उम्मीद लाज़मी। तो मैं तो ज़बरदस्त, यही कह सकता ज़बरदस्त। हूँ। या कुछ सुनाना चाहते हैं आप हमें, जो आपने मतलब एक ऐसी बात जो आपसे दिल से कनेक्ट है, अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहते हो, हमारे ऑडियंस आपको सुन रहे हैं। कोई ऐसा कलाम या ऐसी शायरी जो आपने मतलब उसके बारे में आप कनेक्ट हो या मैसेज हो? आओ सोचें ज़रा मुख्तलिफ कुछ अलग, जो हो बिल्कुल नया, मुख्तलिफ कुछ अलग। ज़बरदस्त। ऐसा इंजील का कोई खुतबा ना हो, ऐसा बेदिल का भी कोई मिसरा ना हो, ऐसा मंज़र जो हैरत ने देखा नहीं, ऐसा किस्सा जो लेखक ने लिखा नहीं, नारा ऐसा कभी जो लगा ही ना हो, वो इरादा कभी जो हुआ ही ना हो, अज़्म हिम्मत भी हो जिसमें कामिल यकीन, मार्क्सिज़्म से भी हो जो ज़्यादा हसीन, शेले की नज़्म से भी नशीली हो जो, बांसुरी से भी बढ़कर सुरीली हो जो, सच्चे जज्बात हों, तह के ख़दशात हों, हम कहें हाँ मिला मुख्तलिफ कुछ अलग, आओ सोचें ज़रा मुख्तलिफ कुछ अलग। ऐसा लम्हा कि मुट्ठी में आकाश हो, सांस महकी रहे रूह पुरबाश हो, जिसमें इम्कान हो अच्छा कल हो कोई, आदमी के दुखों का भी हल हो कोई, फाख्ताएँ बने परचमों के निशान, मेहरबां मेहरबां हो सभी का जहां, एक तस्वीर जिसमें हर एक रंग हो, ऐसी दुनिया न जिसमें कोई जंग हो, वाह! वजद में झूमता हमको बुद्धा मिले, बंद आंखें किए गुंग मीरा मिले, अहले दिल के लिए एक मंशूर हो, नस्र उम्मीद हो नज़्म में नूर हो, ऐसा है तो बता वाह! मुख्तलिफ कुछ अलग, ज़बरदस्त, आओ ज़बरदस्त, सोचें ज़रा मुख्तलिफ कुछ अलग, ज़बरदस्त, जो हो बिल्कुल नया, मुख्तलिफ कुछ अलग। ज़बरदस्त। वाह! बहुत मतलब ये शुक्रिया। तो हमसे कनेक्ट कर रहा है। हुँ। अभी हम लोग देखते हैं कि लोग यूथ जो है, जो शायरी पे काम कर रहे हैं, वो लिखते भी हैं, गाने बना रहे हैं।
फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, क्या इसका क्या स्कोप है? क्या शायरी को बच्चे फील्ड बना सकते हैं आगे जाके? देखें, शायरी को फ़ील्ड बनाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ अभी तक ऐसी कोई रिवायत मज़बूत नहीं है कि आप एज़ अ शायर और अदीब हैं और यही आपका वजह जो है सोर्स ऑफ माश हो, इनकम। सोर्स ऑफ इनकम हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है इस वक्त। मैं क्योंकि दोनों फ़ील्डों से मेरा अदब से वास्ता रहा है, अब हर कोई अली ज़रियून की तरह डायरेक्ट हिट नहीं हो जाता। मेरे हिसाब से ये ऐसा शोबा है, इसमें भी जब आपके पास दांत होते हैं तो खाने को नहीं होते। जब थोड़े सीनियर हो जाते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं, जब दांत चले जाते हैं तो आपको खाने को मिल जाता है इसमें। हाँ, अच्छा, मतलब इसमें भी है, स्कोप है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने काम को पहुँचाना, आपका शेर को सफ़र करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आपका पैगाम लोगों तक पहुँचना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस हद तक अपने लोगों से, अपनी धरती से, अपने मुल्क से जुड़े हुए हैं, आपको किस कदर एहसास है। अब मेरे जब आप मुझसे अगर पूछें तो मैं कहता हूँ कि शायरी हो तो उसको भी अब सिर्फ़ ज़ुल्फ़ और रुख़सार की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे कितने मसाइल हैं, हम क्यों ना उन मसाइल को डिस्कस करें अपनी पोइट्री में, अपनी नज़मों में, अपने अफ़सानों में, अपनी नावलों में। बजाय वो शायरी कोई मैं नहीं बुरा नहीं मानता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। रोमानवी शायरी का अपना एक हुस्न होता है। लेकिन इस वक़्त ज़रूरत है हमें ऐसी शायरी की जो लोगों के शऊर के दरवाज़े खोले। तो वो शायरी ज़रूर होनी चाहिए। आप वो शायरी करेंगे तो आपको यकीनन लोग कबूल भी करेंगे। हाँ, और हमारे मसले हाँ, हाइलाइट भी हाइलाइट भी होंगे, होंगे बिल्कुल। उसमें, आपका पैगाम भी जाएगा। हाँ, आपने अपनी किताब के बारे में बताया कि आप बहुत न्यू ईयर का गिफ्ट हमें देना जा रहे हैं, एक बड़ा गिफ्ट होगा हमारे लिए कि आपका किताब आ रहा है। उसके साथ-साथ लिटरेचर और अदब के हवाले से आप क्या करेंगे इन फ्यूचर? बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं माइन बेटा, मैं आपको बताऊँ मिसाल अभी अभी हम तुर्बत फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें काम कर रहे हैं, ग्वादर फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें काम कर रहे हैं। और इस बार हमने सोचा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद जनवरी में के मिड में या हो सकता है फरवरी के शुरू में हम लियारी अदबी मेला करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। तो कुछ दोस्तों से बातचीत हो रही है इस हवाले से, क्योंकि ये फेस्टिवल इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगी और एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा। इसमें लियारी का लिटरेचर के सारे रंग, इंडिजिनियस कल्चर आपको इस प्रोग्राम में नज़र आएगा और वो लोग मिलेंगे ज़्यादातर जो लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब साथ होंगे उसमें, बिल्कुल, हम सब बिल्कुल। साथ होंगे। ये इनिशिएटिव जितने के स्टेक लिए होल्डर, जितने लोग हैं जो फील्ड बिल्कुल, में हैं, हाँ। मेरी कोशिश होगी कि उन सबको साथ लेकर के ये इवेंट करूँ। इस इनिशिएटिव ने जो आप उठा रहे हो, इसमें हम आप सबका साथ बहुत देंगे, शुक्रिया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर हम इस तरह का कुछ बड़ा आपने सोचा है, मैं करूँगा अगर ये इसको, बिल्कुल, एग्जीक्यूट हो तो बिल्कुल। कल माहिन की बिल्कुल, जगह, वहीद नूर की बिल्कुल, जगह और भी ऐसे लोग बिल्कुल। सामने आएंगे जो इसको मैं बिल्कुल आगे करूँगा। लेके जाएंगे। मैं लियारी एंड अब मेला भी विश यू करने जा रहा ऑल द हूँ। बेस्ट, क्योंकि मैं बानुल दश्तियारी का जश्न मनाने जा रहा हूँ लियारी में। जबरदस्त। हम इसको ज़रूर करने और जाएँगे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इनिशिएटिव कोई और नहीं ले सकता जो वहीद नूर ने लिया और हम आपके साथ हैं। और आज के डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों के माइंड में थी वो मैंने आप तक में लेकर आई और आपने उनके मुझे बारे बहुत में अच्छा हमें लगा। बताया। लेकिन अभी हमारा सेगमेंट एक ऐसा है जिसमें जितने तक मैंने शो किए हैं, किसी ने अभी तक उसमें वन वर्ड में वो सक्सेस नहीं हासिल की। लेकिन अच्छा। देखते हैं कि आज वहीद नूर को ओह! सक्सेस आज़माइश मिलती है है। कि आज नहीं। आज़माइश है इसका मतलब क्योंकि है। बहुत सारा ये होता है कि मैं बोलती हूँ कि आपको वन वर्ड में आंसर देना है, लेकिन वो ठीक कहते है। हैं कि माहिन वन वर्ड में नहीं हो सकता इस तरह से। लेकिन आज हम देखते हैं कि वहीद नूर वो चैलेंज कर पाएंगे नहीं। तो आप रेडी हो? उसमें मतलब हम आपसे कोशिश जनरल करते सवाल कोशिश पूछेंगे, करते हैं, लाइक कोशिश आपको करते वन हैं। वर्ड में बोलना है, ठीक है, रैपिड। ठीक है। ठीक है, रेडी हैं आप? रेडी। एंड योर फेवरेट मील? My favorite meal is fish. One Fish. fish. Okay. Your love life? Good. Your strength? Not bad. Not bad. Okay. Any weakness? I have weaknesses. Okay. 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 We can skip this. And आपके पास कोई अथॉरिटी है, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी, आप उसको लिटरेचर अदब के फील्ड में एक चीज़ होगी जिसको आप चेंज करना चाहोगे? Lobbying. ज़बरदस्त। और साथ ही अगर आप आज वहीद नूर नहीं होते तो आज आप क्या होते? मतलब एज अ लॉयर, एज अ पोइट नहीं होते तो क्या? सयाह, ट्रैवलर। वाह, ज़बरदस्त। इसके साथ आपके पास अभी माइक है, वन वर्ड में नहीं बल्कि आप हमें अपना मैसेज दें, जितने भी आप मतलब वर्ड्स बोलना चाह रहे हो, आप हमारी ऑडियंस से कनेक्ट करके आपका जो मैसेज है आप वो हमें मैसेज दे सकते हो। लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि आप जीत गए, क्योंकि आपने मोस्टली सवालों को वन वर्ड में आंसर किया है। दैट इज़ ग्रेट। शायद आपने मेरे लिए आसान सवाल रखे थे। नहीं, सवाल तो सबके यही थे। अच्छा। लाइक उनको ये सोचने में ही था कि लाइक आपने जो बताया कि
यू आर प्रिपेयर्ड कि आपके माइंड में आपके बारे में पता है कि आपको सैयाह बनना है, आपको ये चीज़ें पसंद है, लाइक यू नो इट, यू आर कहते हैं ना कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, तो वो मुझे आप लगते हो कि आप बिल्कुल वेल मैनेज्ड। मेरे लिए तो ये सब बातें ऐसी आपने मुझसे मेरा नाम पूछा है। ओह! ज़बरदस्त। अभी आपके पास माइक है, आप अपने मैसेज के बारे में हमें बताएँ, क्या मैसेज देना चाहते मैं एक शेर के ज़रिए अपना मैसेज देता हूँ और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए कि वो अपनी धरती से मोहब्बत भी करें, अपने लोगों से मोहब्बत करें, तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, रोशन ख़याली लाएँ अपने ख़यालात के अंदर। एक शेर है, शहर बर्बाद तुझे प्रेम नगर करना है, शहर बर्बाद तुझे प्रेम नगर करना है, काम मुश्किल ही सही हमको मगर करना है। वाह! यही ज़बरदस्त, मेरा प्यार। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और अपने लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इंतज़ार नहीं करें, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करें। अगर आप में गट्स है, आप में स्किल है, आप करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आर्ट्स काउंसिल में आप जा सकते हो, वहीद नूर वहाँ पे हैं, वो काम कर रहे हैं अदब के हवाले से। उनका पेज मैं मेंशन कर दूँगी, अगर आप शायरी की फ़ील्ड में आना चाहते हो तो डेफ़िनिटली आप उनसे सवाल कर सकते हो। मसला ये है कि आपको इंतज़ार नहीं करना है, आप आगे निकल के काम करें। और दूसरी बात, जेलस फैक्टर को आप अपने लाइफ से रिमूव करें। जब तक आप में अनापरस्ती होगी, आप आगे नहीं निकल सकते। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।